गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया परिणति, एकदम स्मार्ट, फीलिंग कूल। ये है हमारे टाइप के बच्चे, फीलिंग कूल वाले बच्चों। CHSL का पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया क्या? पोस्टपोन हो गया चलो जिनका था होगा। मतलब हाँ बाद में हो गया। अभी कुछ 10-15 दिन जितने भी मिले हैं मानसी, ये तो एक्स्ट्रा ही मिल गए। सर हम थोड़ा हो गया ना, आपसे पेपर भी है मेरे तो मई में कॉलेज के फाइनल। हाँ ये भी अब है। साथ में पड़ गया तो चलो कोई नहीं, इसके लिए तो आप धीरे धीरे करते रहो थोड़ा थोड़ा। देखो अब आप एक चीज पे फोकस रखना, जैसे एग्जाम पहले आ गए वही सेम आएगा। वोकैब मैं आपको पहले एक दिन से बात समझा रहा हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है वोकैब तो आप रट लो और क्लोज टेस्ट, डेली एक क्लोज टेस्ट करते रहो बस। एग्जाम में कोई तुमसे ये पूछने वाला नहीं है रूल आते हैं रूल नहीं आते, कुछ आता है कुछ नहीं आता। एग्जाम में बस वो देखा जाएगा जो करके आए हो सही है या गलत है। और उसको करने के लिए तुम्हें कोई इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। एक क्लोज टेस्ट डेली करते रहो बस। तो बच्चों अभी आपके पास CGL भी आ रहा है। देखो मेहनत कर लो, सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। एक जॉब लगा लो, लाइफ तो सिक्योर हो ही जाएगी। तुम इस बात से टेंशन फ्री हो जाओगे, 1000 कोरोना क्यों ना आए, तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है तो कोई भी एक नौकरी जॉब लगा लो, क्योंकि बीमारी का कुछ नहीं पता, ये जाएगी क्या पता कोई और आ जाए। और ये भी अभी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो थोड़ा अच्छे से देखो भाई, कैंसिल करना तो मजबूरी है, कैंसिल करना मजबूरी है। जो भी है उसको चलो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम युवा नेता बनने की तरफ अग्रसर होंगे। बस ये है, आप देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस दो काम कर सकते हो। या तो तुम फेसबुक पे पेज लाइक करोगे एंटी मोदी, या फिर मोदी को प्यार करने वाले, दो ही काम कर सकते हो। जो भी तुम हो उसी टाइप की तुम पोस्ट शेयर करते रहोगे तो उससे क्या होगा, युवा नेता बनने की तरफ अग्रसर होगे। ऐसा नहीं करना, जिनका काम है नेतागिरी तो उनसे नहीं हो रहा। तुम क्या करोगे? तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो। तुम इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या तुम उसको दोबारा से अभी कंडक्ट करा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करोगे। तो बस ये बात मैं पहले दिन से समझा रहा हूँ, युवा नेता नहीं बनना, अपना काम करो, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे। कांस्टेबल की जॉब बहुत अच्छी है, उससे अच्छी तो जॉब भी नहीं है इस दुनिया में। बहुत एक नंबर की जॉब कांस्टेबल की। तो बच्चों पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। कोई नहीं, ये सब चीजें हमेशा चलती रहेंगी। ये सब राजनीति है, कुछ पार्ट है, कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम एक बार चला गया, अगली साल तक कम से कम 20 लाख बच्चे और बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वोकैब और एक क्लोज टेस्ट। और SSC वाले बच्चों को तो रीजनिंग में भी नहीं कुछ करना होता। आप तो रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस है, डेली करते रहो। अगर SSC के स्टूडेंट भाई आप सब एडवांस मैथ पढ़ रहे हो तो SSC टारगेट होगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत होगी तो वो सबसे ज्यादा GS में हो सकती है। देखो अनिमेश, जो भी सबसे इजी है, जैसे रीजनिंग इजी होती है भाई SSC की, उसमें कुछ नहीं होता। तो आप क्या करो,
एक प्रैक्टिस सेट करते रहो जो इजी है, उसमें तो 50 में से 50 ले आओ। और किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप 50 में से 50 ले आए, सिलेक्शन आपका अपने आप ही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्या, बताओ क्या करोगे? ट्रायंगल्स। तो बच्चों वोकैब को रट के फेंक दो, जब भी सिलेक्शन लोगे वोकैब तो रटनी पड़ेगी। देखो अभी हमारे पास ट्रायंगल के थोड़े से क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, फटाफट से इनको कर लो। आपको फाइंड आउट करना है ए सी डी, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता अब जीवन। गुड मॉर्निंग संदीप। देखो जिसको जो कुछ भी इजी लगता है, फिर वो उसको, उसके लिए वो इतना इजी होना चाहिए कि वहां 50 में से 50 है, तभी तो इजी है। आप इजी बोल रहे हैं, नंबर आ रहे हैं आपके 50 में से 15, ये क्या फायदा उस इजी होने का? बताओ बच्चों एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ट्रायंगल में आपके पास कुछ भी नहीं है, बस यही 2 4 5 प्रॉपर्टी और यही चलती रहेंगी। अगर आपके पास एंगल ए बी सी डी, एंगल ए है एक्स, बी है वाई, तो आप ये बताओ ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ए सी डी, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। अब इधर देख लो, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कितने हैं? 30 और 90, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 120। इसमें कोई डाउट बच्चों? अब इसको आज थोड़ा कंप्लीट कर लो बच्चों, क्योंकि अब वही सेम प्रॉपर्टी है जो आपने कर ली, अब कोई नई प्रॉपर्टी आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बताना है एंगल एक्स और एंगल वाई, बताओ कितना होगा? सबसे पहले बच्चों आप मुझे वाई बता दो, एंगल वाई कितना होगा? सबसे पहले वाई बता दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। संदीप आप इधर आ जाओ माइक पे, वाई 50 कैसे होगा? सर वो गलती से हुआ, वो वापस चेंज किया सर मैं, देखो देखो। ओके हाँ वापस चेंज कर दिया, फिर ठीक है। भाई आपके पास अगर ये ऊपर वाला एंगल है 80, तो फिर ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 80। नाम क्या होगा बच्चों? अगर याद है तो बता सकते हो, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सर वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, एकदम धुआंधार एंट्री आते ही। ये एंगल है अगर आपके पास 80, तो वाई भी कितना हो जाएगा? 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, सबसे पहले तो आप ये देख लो वाई हो गया आपके पास 80, उसके बाद एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। अब ये है 50, ये है 80, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो आपके पास एंगल x इक्वल्स टू कितना हो गया? 50। तो x होगा आपके पास 50, y होगा आपके पास 80। बताओ बच्चों कोई डाउट? बताओ कितना होगा फिर ये? यहां है आपके पास ए सी डी 100, करो इसको एक बार ट्राई। आपके पास है ए सी डी 100, उसके बाद आपको गिवन है बीसी इक्वल है बच्चों एसी के, और आपको ए बी सी बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों कितना होगा? कोशिश करो बोलने की, अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? भाई एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा,
ये जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है 100, ये अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब उसमें आपको एक कंडीशन और भी गिवन है कि बच्चों BC और AC ये दोनों इक्वल है। अगर BC और AC आपस में इक्वल है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। BC और AC अगर आपस में इक्वल है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 2x इक्वल्स टू ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। 2x इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 50। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 50। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके पास है 50-50। बताओ बच्चों, समझ आई बात? करो अब इसको ट्राई। आपको बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा। करो एक बार ट्राई। इसको कंप्लीट करने के बाद यहां तक आपकी पूरी बेसिक थ्योरी हो जाएगी ज्योमेट्री की। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेंटर्स। बताओ इसको कैसे करोगे। आपको बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 माइनस A। वन 180 प्लस A। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। 180 प्लस यही आ रहा है। 180 प्लस A, पूर्वी का भी 180 प्लस A हो गया। देखो इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना, एक सेम प्रॉपर्टी है जो आप फर्स्ट क्लास से अभी तक हर जगह अप्लाई कर रहे हो और लास्ट तक अप्लाई करोगे। फिर से समझ लो, कुछ नया अप्लाई कर ही नहीं सकते तुम। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल है x, ये एंगल है y, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। भाई अब तो ये बात तुम्हें रटी गई होगी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो बस यही प्रॉपर्टी तो आपको यहां फॉलो करनी है। देखो कैसे। भाई सबसे पहले देखा आपने, आप 1 को लिख लो। ये जो 1 है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आप ये बताओ एंगल 1 किसके इक्वल होगा। ये जो एंगल 1 है बच्चों, ये एंगल वाला जो है ना, इसको एंगल ही समझ लेना, थोड़ा अजीब सा बन गया ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल 5। ये जो आपके पास एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल 5। भाई एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आपके पास ये जो एंगल 1 है ये एंगल A प्लस एंगल 5 के इक्वल होगा। उसके बाद देखो आप एंगल 2 को, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आपने एंगल 1 के लिए तो लिख लिया, अब सेम ऐसे 2 के लिए भी लिख लो आप। तो एंगल 2 कितना होगा बोलो। आपके पास एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल A प्लस एंगल 6। एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल A प्लस एंगल 6। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। भाई पहले आपने एंगल 1 लिख लिया, एंगल 1 होगा एंगल A प्लस एंगल 5। उसके बाद आपने एंगल 2 नोट कर लिया, ये कितना होगा A प्लस 6। अब आपको 1 प्लस 2 फाइंड आउट करना है, तो भाई 1 प्लस 2 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों को ऐड कर दो। भाई 1 प्लस 2 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों को ऐड कर दो।
आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को ऐड कर दिया। उसके बाद बच्चों एक बात आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो बस आप क्या करो, एंगल ए, एंगल 5 और एंगल 6 इन तीनों के प्लेस पर 180 पुट कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 प्लस ए। और यही आपको फाइंड आउट करना था कि एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा, 180 प्लस ए। बताओ बच्चों, जिनका आंसर नहीं आया था उनकी बात समझ आई? आपने बस दो ही बातें यहां अप्लाई करी है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, और सेकंड है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और ट्रायंगल में आप यही फॉलो करोगे, घूम फिर के ट्रायंगल में बस यही सब चलता रहेगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, वो तो मैं पहले से ही मना करता हूं, नहीं मानते आप, क्या करें, क्या कर सकते हैं, लगाना ही नहीं है ज्यादा तो। यहां आपको बताना है बच्चों, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, करो एक बार ट्राई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, ए बी परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब ये एंगल है बच्चों हमारे पास 90 डिग्री। अब आपको बताना है एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, बी। कैसे करा करण? बच्चों तुम्हें टाइपिंग करने में बहुत मजा आता है ना। 180 प्लस 90। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? सारी बातें अब आपको बता दी, ये कुछ क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए हैं। 270 आंसर 270 होगा, ये बताओ करा कैसे? तो जब हम एक्सटीरियर एंगल से करते हैं तो जो x है वो हमारा 90 डिग्री प्लस 180 माइनस एक्स वाई हो जाएगा ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो अगर अब सिर्फ माइनस वाई है उसको दूसरी साइड लेके जाते तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो 180 प्लस 90 बचेगा प्लस दूसरी साइड, 90 तो वो 70, फिर 170 आ गया। या दीप्ति, दिस इज वेरी इजी। पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट यहां लगा दो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना भाई, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। तो आप बस मुझे इतना बता दो, ये बाहर वाला एंगल है y, तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई एक स्ट्रेट लाइन है 180, अगर ये एंगल है आपके पास y, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस y। और एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अब तो ये बात बच्चों रटी गई होगी, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आप इस माइनस वाई को एक्स के पास ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 270। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। और दूसरी बात, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास 180 डिग्री होगी। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन?
करो इसको ट्राई, बताओ अब आंसर कितना होगा। आपके पास है 3x 2x और x 90 ECD, ये वाला एंगल बताना है बच्चों आपको कितना होगा। बच्चों अब तो ओरल भी बता दो कुछ। सिक्सटी डिग्री। भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब 3x, भाई एंगल ए है आपके पास 3x, एंगल बी है आपके पास 2x, एंगल सी है आपके पास x। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मतलब 3x प्लस 2x प्लस x कितना होगा 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास 30, x की वैल्यू है आपके पास 30। तो आप ये बताओ आपके पास एंगल ए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 30 तो एंगल ए हो जाएगा हमारे पास 90, x की वैल्यू है 30 तो एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू है 30 तो ये एंगल बी कितना हो जाएगा 60, x की वैल्यू है 30 तो बच्चों ये एंगल सी कितना हो जाएगा, ये तो 30 है। और एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये होगी हमारे पास 180 डिग्री। अब ये एंगल है आपके पास 30, ये एंगल है 90, तो फिर ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60। भाई एक स्ट्रेट लाइन 180 होगी, ये एंगल है 30, ये 90, तो इधर कितना हो जाएगा 60। बताओ बच्चों बात समझ आई, किसी को कोई डाउट। विदाउट एक्स कर लो, एक्स हटा दो यहां से, 3 2 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 की वैल्यू 180, ऐसे कर लो अगर एक्स से इतनी नफरत है। फोन में तो अब भी चेक करते होगे कि ब्लॉक पे से हटाया या नहीं हटाया, क्या सीन चल रहा है, लेकिन यहां बड़ी दिक्कत हो रही है एक्स से। शादी हो गई ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, हटा दो एक्स बच्चों हटा दो, कोई अब कहीं भी एक्स का यूज नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन में ना बच्चों ये फिगर थोड़ी सी ऐसे बनेगी, मैं आपको दूसरी फिगर दिखा देता हूं उससे समझ लेना, ऐसे बनेगी। तो इसको थोड़ा सा तुम बस ऐसे करके ठीक कर लेना, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करो इसको ट्राई अब। संदीप बहुत बुरा हुआ भाई, फीलिंग सैड। देखो शादी तो हो नहीं थी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाओगे तो कोई और लगा के ले जाएगा आपके बाबू को, इससे अच्छा कोशिश करो कि आप भी कुछ करो। अब आपको किसी और के बाबू को लेकर आना है, ये तो प्रकृति का नियम है भाई, ये प्रोसेस तो ऐसे ही चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। फटाफट से जॉब लगाओ और किसी और का बाबू आपका। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये तीनों इक्वल हैं। भाई ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी हमने ऊपर भी करा था, अगर आपको याद हो तो, याद है किसी को बच्चों? भाई ऐसा सेम टू सेम एक क्वेश्चन करा था हमने, बताओ इसका आंसर कितना होगा।
तुम्हें कहाँ याद होगा, तुम तो भूल गए होगे। ये वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की एग्जैक्ट फिगर ये है, बस यहां पर उसमें कितना था एंगल 71। वो जो क्वेश्चन था ना उसकी फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो उस क्वेश्चन की एग्जैक्ट फिगर ये है। बस 81 के प्लेस पर 71 कर दो और बता दो आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने करा था और ये क्वेश्चन जो आप अभी कर रहे हो, ये सेम ही तो है बच्चों। भाई आपके पास ये एंगल है x, आपके पास ये दो, आपके पास AD और AC ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा x/2 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा x/2। अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो, ये जो आपके पास ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा, क्योंकि अगर आपको ये एंगल मिल गया तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री। अगर ये एंगल आपको मिल गया तो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ये होगा आपके पास 180 माइनस 2x। आपके पास ये वाला एंगल होगा, बस ये रेड रेड वाला एंगल 180 माइनस 2x। तो अब देखो ये अब एक स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास 180 डिग्री, मतलब x+2 प्लस 180 माइनस 2x प्लस 71 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 180। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल C कितना होगा, करो। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितनी होगी, x/2 प्लस 180 माइनस 2x प्लस 71 इक्वल्स टू 180। 180 से तो 180 कट जाएगा और आप क्या करो 71 इक्वल्स टू 2x माइनस x/2, तो ये कितना हो जाएगा 71 इक्वल्स टू 3x/2। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 142/3 डिग्री। ये वही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 करा था। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर किसी को कोई डाउट। देखो एक बात आप समझ लो, ट्रायंगल के वैसे तो क्वेश्चंस इतने ही हैं, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि यही बनेंगे, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चंस को समझ जाओगे तो फिर आगे कोई नया भी क्वेश्चन आएगा ना तब भी आप उसको कर लोगे। अभी मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एक साथ मिक्स प्रैक्टिस में कराऊंगा। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा, आपको बताना है ABCDE। बताओ बच्चों कितना होगा। क्योंकि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस तो आपकी चलती ही रहेगी। बताओ बच्चों ABCD कितना होगा, कैसे करोगे। सेवन 720। फिर से करो मानसी एक बार।
बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी भी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं लगाना। करण कैसे करा बताओ? इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। करो, बताओ कैसे सॉल्व हाँ करोगे? तो समझ आ गया, समझ आ गया। समझ आ गया भाई? अगर ई सी और जो बीच का पॉइंट है ए बी के जो बीच में पॉइंट आ रहा है, ऐसे करके 5 ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर हमें ईसी निकालना है तो ईसी जो होगा 180 माइनस जो चौथा तीसरा ट्रायंगल होगा वो इतना भी होगा। नहीं लगाना मानसी, इतना भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी अरे नहीं तो सर, लगाना। अरे सुनो, तो ऐसे करके 5 बनेंगे, उन पांचों का अगर करेंगे तो 900 हो जाएगा। और जो एक पेंटागन होता है उसका जो सम होता है एंगल्स का 720 होता है। तो 900 माइनस 721। बिल्कुल, या फेबुलस। लेकिन करना ही नहीं था इतना इस क्वेश्चन में तो। नहीं करा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है। आप बस एक बात बता दो, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? या फिर देखो, इसको तो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। आपने वो देखा है, मतलब जिन बच्चों ने पूरी बच्चों पढ़ी है ज्योमेट्री, उन्होंने एक देखा होगा स्टार बनता है। स्टार जैसे ये बहुत खूबसूरत सा स्टार है। तो आपके पास एक स्टार के चारों वर्टेक्स का सम कितना होता है? n-4 मल्टीप्लाई 180। n-4 मल्टीप्लाई 180। तो अब ये आपके पास n कितना होगा? 1 2 3 4 5। n की वैल्यू होगी आपके पास 5। n की वैल्यू 5 होगी तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नहीं करा तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसको इतना करने की क्या जरूरत है? देखो, फिगर कैसे अजीब सी हो गई। इसका आंसर तो 180 होगा ऐसे, लेकिन इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ देखो, आप मुझे ये बताओ, ये जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये कितना होगा? भाई आपके पास ये एक बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल है। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा? आपके पास एक्सटीरियर एंगल बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? a+c। और सेम अब आप इधर देखो, अब आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अब आप मुझे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बता दो। ये ट्रायंगल बन गया ना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बता दो कितना होगा? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना बच्चों? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? E+b। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाएगा? a+b+c+d+e कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको ध्यान रखा करो। और n-4 मल्टीप्लाई 180 से भी कर सकते हो। बताओ इसका आंसर कितना होगा। अब इसको फास्ट फास्ट कंप्लीट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे और आपको 10 गुना मजा आएगा पढ़ने में। यहां भी आपको गिवन है AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC। भाई सेम क्वेश्चन हो गया, अब तो बता ही दो आंसर कितना होगा। आपको बताना है DBC, इसको आप x एज्यूम कर लो। आपको ये x बताना है कितना होगा, जो क्वेश्चन आपने अभी अभी करा था। वो n-4 वहां लगेगा जहां पर स्टार बनेगा, उसको रहने दो अभी, वो आएगा आगे अलग से। वो पूरा एक पॉइंट है, जैसे लाइंस है ना आपके पास, लाइंस है, ट्रायंगल्स है, ऐसी पॉइंट है स्टार। जब वो स्टार आएगा ना तब समझ आ जाएगा। आपके पास ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो स्टार बनाता हो? हर जगह नहीं लगेगा वो पता चल जाएगी कहां लगेगा। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। भाई अगर ये एंगल है x तो फिर ये भी कितना हो जाएगा x। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x/2। और बीच वाला एंगल बता दो बच्चों कितना होगा। ये एंगल बता दो सबसे पहले कितना होगा, उसके बाद ऊपर वाली कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। तो आपके पास अब एक स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगी बच्चों 180 डिग्री। तो x/2 प्लस 180 माइनस 2x प्लस 96 इक्वल्स टू 180। बस अब इनको इधर उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 64। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बताओ कितना होगा आंसर। BAC है 40, ABC 70, ACD बच्चों इसका आंसर तो बता दो। इसमें तो मतलब देखो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, CHSL कैंसिल हो गया संदीप। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बस बताओ कितना होगा आंसर। देखो आपने एक बात याद रखो। हाँ बोलो। नहीं आप बोलो सर, कंप्लीट कर नहीं लो। मुझे कुछ और समझाना था नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलो। सर कैंसिल हो गया CHSL। हाँ कैंसिल हो गया, वो बात तो हमने करी थी स्टार्टिंग में। सर मैं थोड़ा लेट थी। कोई बात नहीं। देखो आप एक बात याद रखना, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपको ना कोई एक ट्रायंगल बनाना है, समझ लो। जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो। आपको ना जैसे आपने ABC इसको ऐसे कर लिया, भाई कैसे भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना आप ABC वैसे बनाओगे जैसा आपने रट रखा है। उसके बाद आपने यहाँ एक बात देखी कि आपने BC को प्रोड्यूस करा D तक, BC को प्रोड्यूस करा D तक। तो यहां से जो तुम्हारी फिगर होगी ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसके लिए तुम एक बात ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप जिस लाइन को भी प्रोड्यूस करोगे उसको नीचे रख लो। भाई आपने BC को प्रोड्यूस करा है तो BC को आप यहां बना लो, अगर BC यहां होगा तो A यहां हो जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों।
जिस लाइन को भी आपको प्रोड्यूस करना है उसको आप बेस में बना लो, तो उससे आपका फिगर वही बनेगा जो फिगर आपने पहले से रट रखा होगा कहीं भी। समझ आई बच्चों बात? यहां देखो आपने बीसी को डी तक प्रोड्यूस करा है, तो यहां देखो बीसी को डी तक प्रोड्यूस करा, तो अब ये ट्रायंगल वही ट्रायंगल बनेगा जो आपने स्टार्टिंग से रट रखा है एबीसी। कोई तुम्हारे एबीसी में कोई चेंज नहीं होगा, सेम जगह ही होंगे। करो इसको ट्राई अब। बीसी को एक्सटेंड करा आपने डी तक। देखो अगर आपने बीसी को डी तक एक्सटेंड करा है तो बीसी को बेस में बना लो, भाई किसी को कहीं भी बना लो, लेकिन जिस लाइन को भी एक्सटेंड करा है ना उसको बेस में कर लोगे तो आपकी फिगर वही बनेगी जो ट्रायंगल आपने बचपन से रट रखा है, उसमें जहां जहां एबीसी होते हैं वहीं आपके एबीसी आएंगे। करो इसको। थैंक्स मानस, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। देखो भाई आपके पास है ए बी और सी, ए बी और सी को आप कहीं भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी खुद की मर्जी है, लेकिन यहां आपने एक बात देखा कि आपने बीसी को एक्सटेंड करा है डी तक, तो आप बीसी को ना बेस में बना लो, फर्क किसी से कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपका वही फिगर बनेगा जो आपने बचपन से रट रखी है। बीसी को अब आप डी तक एक्सटेंड कर दो, अगर बी सी और डी बेस में हो गई तो ये जो आपके पास एक वर्टेक्स बचा ये ए ही होगा। उसके बाद आपको गिवन है ए सी डी 170, उसके बाद आपको गिवन है एंगल बी इक्वल्स टू 2/3 ए। तो अगर यहां से आपके पास ए की वैल्यू होगी बच्चों 3x, अगर ए की वैल्यू होगी आपके पास 3x, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 2x। और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो इसका मतलब 2x प्लस 3x, 5x की वैल्यू होगी 170, 5x की वैल्यू है 170, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 34, x की वैल्यू है 34। आपको फाइंड आउट करना है क्या, क्या फाइंड आउट करना है? तो कुछ भी फाइंड आउट कर लो जो मन करे, ए और बी दोनों फाइंड आउट कर लो। एंगल बी, ए और बी दोनों फाइंड आउट कर लो। आपके पास x की वैल्यू है बच्चों 34, x की वैल्यू है 34, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 102 डिग्री। x की वैल्यू है 34, तो आपके पास एंगल बी कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर होंगे। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? करो इसको। ए एम और ए डी, ए एम और ए डी इक्वल है, बी है 63, ये जो सी डी है ये एंगल बाइसेक्टर है। देखो ये जो सी डी है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। बाकी हम कल से यही स्टार्ट करेंगे, आज बस आप इतना याद रखो, कोई भी ऐसी लाइन जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसका नाम होगा एंगल बाइसेक्टर। करो यार अब इसको ट्राई। आपको बताना है एम ए सी, ये वाला एंगल।
बताओ बच्चों कितना हो जाएगा आंसर? सी। कैसे करा करण, बताओ, करो टाइपिंग। एक्स की जरूरत पड़ी थी। देखो अगर आप एक्स का नाम लोगे तो किसी के दल के दर्द बाहर आ जाएंगे, जैसे संदीप है ये हमारे पास। तो एक्स की जगह पर वाई कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, बस एक्स को छोड़ दो। दो बार एक्सटीरियर एंगल लगा दिया, बिल्कुल। भाई इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप यहां से एक बात देखो, ये जो सी डी है आपको गिवन है, ये जो सी डी है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले तो सी डी को एंगल बाइसेक्टर बना दो। भाई जब आपको गिवन है कि सी डी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होगा? किसी भी एंगल को जो दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो आप इस एंगल को एज्यूम कर लो बच्चों वाई। अगर आपके पास सी डी है एंगल बाइसेक्टर और आपके पास नीचे वाला एंगल है वाई, तो बच्चों ये एंगल भी कितना हो जाएगा? वाई। अब उसके बाद देखो, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 63 प्लस वाई। अगर आपके पास ए डी और ए एम, ए डी और ए एम ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये एंगल है 63 प्लस वाई, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? सिक्सटी थ्री प्लस वाई। अब देखो, इसको हटा दो। भाई इसको आप जेड एज्यूम कर लो, और ये एंगल है आपके पास 63 प्लस वाई। अब देखो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आपके पास ये जो एक्सटीरियर एंगल है 63 प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा? जेड प्लस वाई के। वाई से वाई कट जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 63। तो आपके पास जेड, सॉरी एम ए सी एंगल कितना हो जाएगा? 63। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब बच्चों आप एक बात बताओ, आगे कुछ 2 4 5 7 क्वेश्चन बचे हैं। कितना अच्छा रोम्बस बनाया देखो, सो ब्यूटीफुल रोम्बस। देखो इस क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके पास ये इक्वल्स है। बोलो चलो मैं इसको ठीक ही करा के सेंड कर दूंगा। भाई अभी ना आपके पास कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। आपके पास अभी 10 या फिर 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड करा देता हूँ। अभी ये जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इनको ट्राई कर लेना। अगर कुछ नहीं होगा तो कल की क्लास में उसको डिस्कस करने के बाद फिर उसके आगे करेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। लेकिन यहां तक की क्लासेस को साथ के साथ रिवाइज करते रहना। ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो बेसिक हुआ है बस।
तो बच्चों इन क्वेश्चंस को खुद से करना 2 से 3 बार बस, उसके बाद तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सबकी क्लासों में। आज तो सब जगह क्लास है, लेकिन इनको रिवाइज करते रहना। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना, तो करने में आपको 1 या 2 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे। बस ज्योमेट्री को समझने में ही टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कोशिश करो कि आपका एक एक स्टेप क्लियर हो। एंगल बाइसेक्टर और भी बेसिक से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं 11 बजे। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।